बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैन बुलेटिन में शामिल करते कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन के निजी स्कूल के प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकियां देने पर स्कूल का स्टाफ सरापा एहतजाज बन गए। जराइम पेशा नासिर की निजी स्कूल के प्रिंसिपल को धमकियां, अहले इलाका का शदीद एहतजाज। मजीद जानते हैं मोहम्मद ताहिर फरीदी की रिपोर्ट में। जी ताहिर फरीदी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तफसीलात के मुताबिक फरीदकोट के करीब निजी स्कूल के प्रिंसिपल को क्रिमिनल अफराद ने कत्ल की धमकियां दी, जिस पर स्कूल का स्टाफ और अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मुल्ज़मान मुबीना तौर पर स्कूल को बंद करवाना चाहते हैं और बिल्डिंग पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे मुल्ज़म कहता है कि अगर तुमने स्कूल बंद ना किया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मुल्ज़म की धमकियों से बच्चों के वालिदैन परेशान और अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि निजी स्कूल 27 साल से इस इलाका की खिदमत कर रहा है, जिसमें ज़्यादा तादाद बच्चियों की है। ये हमारे बच्चों के मुस्तबिल का मामला है। DPO पाकपतन और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इस वाक़े का नोट्स लें और स्कूल इंतज़ामिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। बहुत शुक्रिया ताहिर फरीदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। सोबतपुर से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद नवाज से। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। पाकिस्तान का एक और बहादुर सिपाही मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। तहसील मांझीपुर का रिहायशी FC हलकार अब्दुल रशीद खोसा पंजगोर में दहशतगर्दों की फायरिंग और बम हमले से जाम शहादत नोश किया। वो पंजगोर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। शहीद की दस्ते खाकी को आबाई गाँव लाया गया है। शहीद अब्दुल रशीद की नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव शमसुल हक में अदा की गई। नमाज जनाजा में सुई राइफल FC 53 विंग के मेजर अब्दुल रहमान और इनकी टीम ने फौजी एजाज के साथ सलामी पेश किया गया और इलाके के मोतबरीन और अवाम ने नमाज जनाजा में कसीर तादाद में शिरकत की और पूरे फौजी एजाज के साथ शहीद को आबाई गाँव के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। खबर है मिंटनाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर अब्दुर्रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंटनाबाद सिविल अस्पताल में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के चेकअप के लिए डॉक्टर और अद्वियात गायब। अस्पताल में मौजूद डिस्पेंसर प्राइवेट पर्ची पर नुस्खे लिखकर लोगों को थमाने लगे। अद्वियात अस्पताल के बाहर से लेने का हुक्म सादर फरमाने लगे। दी यूनिक ग्रामर स्कूल के चीफ एग्जीक्यूटिव मौलाना अबूजर कासमी की रोजे की हालत में अचानक तबीयत खराब हो जाने के बायस इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। एक डिस्पेंसर ने प्राइवेट पर्ची पर नुस्खा लिख दिया और दवाई बाहर से लेने का कह दिया। मौलाना अबूजर कासमी के वालिद अब्दुल वली साजिद, सेक्रेटरी नशो अशात अंजुमन ताजरान ने ऑन न्यूज़ को बताया कि जी आज हम अस्पताल में गए थे। मेरा बेटा बीमार था, उसको लेकर इमरजेंसी में जब हम वहाँ पहुँचे तो कोई डॉक्टर ड्यूटी पर ना था और एक डिस्पेंसर और बाबू शाह लड़का था, उसने हमें एक नुस्खा लिख कर दिया। उसने कहा अस्पताल में कोई चीज़ नहीं है। मेरे बेटे को मोशन थे और उल्टी थी, पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और ये साथ उन्होंने पर्ची लिख कर दी और कहा कि आप बाज़ार जाएं और बाज़ार से जाकर दवाई लें। हमारे पास कोई मेडिसिन मौजूद ना है, लिहाजा मैं हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि ऐसी कारी भेड़ों को महकमे से निकालना चाहिए और यहाँ तो खुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से। बारिश से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की दीवारें गिर गई, बाकी मानदा खस्ता इमारत भी गिरने का खदशा। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में लड़कियां क्लासेस में जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई। खस्ता बैरूनी दीवारें धड़ाम के साथ गिर गई। इस वक्त बच्चियां क्लास में होने के सबब जानी हादसे से बच गई। दीवारें जमीन बोस होने और धमाके की वजह से बच्चियां डर गई और शदीद हरास पैदा हो गया। बाकी मानदा बिल्डिंग भी इंतहाई खस्ता होने की बिना पर गिर कर किसी बड़े जानी हादसे का सबब बन सकती है। हरासा की बिना पर वालिदैन ने अपनी लड़कियों को स्कूल जाने से रोक रखा है। शेरगढ़ D20 फाउंडेशन के हंगामी इजलास में मियां शहबाज शरीफ, वजीर आजम मोहसिन नकवी, निगरान वजीर आला पंजाब, कमिश्नर साहिवाल डिवीजन जिशान हनीफ, डिप्टी तालीम से CEO कमिश्नर उकाड़ा मुतालबा किया है कि स्कूल अज़ा की बिल्डिंग फौरी तौर पर नहीं बनवाई जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद भवन और DPO
علی رضا شاہ نے بہاول نگر، منچناباد، ڈونگا بونگا اور ہارون آباد میں مفت آٹا پوائنٹس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا ہے کہ رمضان المبارک عبادتوں، رحمتوں اور بخشش کا مہینہ ہے اور ہمیں اثار کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک میں مفت آٹے کی تقسیم حکومت کا عوام دوست اقدام ہے جس سے غریب لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع بھر فری آٹا پوائنٹس پر بہترین انتظامات ضلع انتظامیہ کی انتھک محنت اور ٹیم ورک کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور جبکہ مجموعی طور پر ضلع بھر میں 3,31,803 گھرانوں میں 9,20,667 آٹا بیگز تقسیم ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے کہا ہے کہ وہ ضلع میں ہر آٹا پوائنٹس پر روزانہ خود جا کر مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ بیورو چیف عبد المہر کی رپورٹ کے مطابق روہڑی ریلوے اسٹیشن پر کھڑی مال بردار ٹرین میں آتش زدگی، ریلوے دھوئیں اور تعفن سے اسٹیشن پر موجود مسافروں کی حالت غیر ہو گئی۔ بوگی میں زہریلے کیمیکل کی ترسیل کی جا رہی تھی جو گرمی کے باعث ریلوے بوگی کو یارڈ میں خالی کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جا رہی ہے۔ ریلوے غفلت ثابت ہونے پر ملوث عملے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان عقیدہ، ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور تحریک لبیک پاکستان تیسری بڑی سیاسی قوت ہے۔ ہارون آباد سمیت ضلع بھر کی 8 صوبائی نشستوں پر امیدواران کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور بھرپور حصہ لیں گے۔ ان خیالات کا اظہار تحریک لبیک ضلع بہاول نگر کے ضلعی صدر میاں فخر الدین سکھیرا نے ہارون آباد بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر چودھری غلام نبی سپرا ایڈوکیٹ کے ڈیرے پر ایک پرتکلف افطار ڈنر کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے۔ اس موقع پر میاں حسنین لالیکا ایکشن سیل ڈویژن بہاولپور، میاں اختر وٹو PP 238 اور دیگر قائدین بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا تھا اور اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی نفاذ سے ہی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے دروازے سب پر کھلے ہیں، جو بھی ہمارے مشن اور نظریات سے ہم آہنگ ہو کر آنا چاہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ پاکستان کے پسماندہ دیہی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ 38 اضلاع میں 800 فارمل اسکولوں میں 11 لاکھ طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات، ان اسکولوں میں 47,000 یتیم اور بے سہارا مستحق بچوں کی تعلیم کا خرچ بھی ٹرسٹ کے ذمے ہے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید عامر محمود جعفری نے مقامی ہوٹل پر افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے یہ کام سنبھالا ہے۔ انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ تعلیم دوست بن جائیں، اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو تعلیم عام کرو، عارفن بچوں کی مدد کرنے میں ہمارا ساتھ دو۔ اور اس موقع پر صحافیوں، دانشوروں، تاجروں اور معززین شہر سے پروفیسر یوسف چھینا اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ کے حوال۔ کسی یتیم کی بات کرتے ہیں تو میرے مالک کائنات نے جو پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے رب، یہ حکم ہے، پہلا حکم۔ اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کی ہر دل عزیز شخصیت سابق طالب علم رہنما چودھری جاوید اقبال کہلو نے ایک نجی میرج ہال میں ایک پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں سیاسی اور سماجی، مذہبی اور کاروباری شخصیات سمیت شہری عمائدین سمیت ممتاز صحافی، کالم نگار، اینکر پرسن اللہ رکھا بابر چودھری، پروفیسر اقبال کہلو، شہزاد گوری، سابق جنرل سیکریٹری بار ایسوسی ایشن خواجہ اللہ رکھا سیاف، ایڈوکیٹ چودھری محمد آصف گرائیا، انجمن آڑتیہ غلہ منڈی کے صدر چودھری صداقت پنسوتا، بیوروکریٹ محمد رفیع رفیق چودھری، محمد اختر فلاور نے خصوصی طور پر شرکت کی۔
अब बात कर लेते हैं मौसम की। एक के बाद एक मगरबी सिस्टम मुल्क में दाखिल हो रहा है। मौसम की बदलती सूरत हाल और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक आगाही के लिए हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया है मोहम्मद अदनान ने। जी मोहम्मद अदनान, मौसम के मुतालिक आगाह कीजिएगा। औस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ सदरुद्दीन मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक औस्ता मोहम्मद शहर में भी जिला इंतजामिया की जानिब से और अंजुमन ताजरान के तावन रमजान मुबारक में इतवार सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया औस्ता मोहम्मद और अंजुमन ताजरान के तावन से माह रमजान मुबारक में इतवार सस्ता बाजार लगाया गया। सस्ते बाजार में आटा, घी, चीनी, दालें, गोश्त, सब्जी, मशरूबात वगैरह बाजार से बारियायत फराहम की गई। जबकि सस्ते आटे की फराहमी के मौके पर इंतजामिया की लापरवाही से भगदड़ की वजह से आटे का स्टॉल बंद कर दिया गया। इस हवाले से ताजरान बरादरी और शहरियों से पूछते हैं। आपने सुना है कि ताजर बरादरी ने कहा है कि इंतजामिया की जानिब आटे की फराहमी के मौके पर मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिससे बदनज़मी पैदा हुई। अगर इसी तरह रहा तो आइंदा हम इतवार बाजार नहीं लगाएंगे। हमें इंतजामिया मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करे। पहले तो सलीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हर वक्त हर टाइम आप कवरेज करते हैं। आज आप लोगों ने खुद देखा है कि कितना हजूम था। हम लोगों ने ऐसा सब्सिडीज़ दिया कि कभी भी किसी को नहीं मिला। हमारा पोस्टर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। 50 रुपया फ़ी बोतल पे हमने छोड़ दिया, 50 रुपया फ़ी किलो पे हमने छोड़ दिया। फिर भी ये मखलूक के ऐसे ऐसे बंदे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बंदे आ रहे हैं कि कुछ चीज़ भी नहीं लेते हैं, फिर भी वो ऐसे बकवास करके चले जाते हैं कि भाई मैंने ये किया वो किया। आपने खुद देखा, आप खुद सुना है कि आपको क्या कह रहे थे कि ये देखो ऐसा ही है औस्ता मंद का शहर है, पूरा औस्ता लुटा कर उनको दें, फिर भी नहीं मानेंगे। यही है, हम तो यही कहते हैं इंतज़ामिया हमारे साथ तावन नहीं करते हैं। अगर आइंदा हमें अंदाज़ा मेरा तो यही है, हम लोग बैठकर यही हम डिसाइड करेंगे कि भाई सस्ता बाज़ार में हम नहीं आएंगे। क्योंकि आज हम लोगों को गालियाँ भी मिले हैं, कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ कर देने वाला नहीं है। हमारा चोरी हो गए, हमारा सामान उठा कर ले गए। आपने खुद देखा है, हम नहीं आ सकते हैं। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें कवरेज दिया। सलीम साहब, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। आप ऐसे शख्स हैं कि मैं कहता हूँ उस्ताद मोहम्मद में मैं सहाफ़ियों में कम देखता हूँ कि जैसे तुम्हारा इज्जत शोहरत है। मेहरबानी। ठट्ठा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्ठा के नवाही गांव बाकर मक्सी में 17 साला नौजवान लड़की हसीना मक्सी ने मां के मोबाइल फोन इस्तेमाल से मना करने नाराज होकर बंदूक से खुद पर फायर करके मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। इत्तला पर पुलिस ने पहुंचकर लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। बेटी ने मां से नाराज होकर घर में पड़ी बंदूक से फायर करके जिंदगी का खात्मा किया है। वालिद गुल मक्सी का मीडिया को बयान। ठट्ठा के नवाही गांव बाकर मक्सी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। 17 साला नौजवान लड़की हसीना मक्सी ने मां के डांटने पर घर में रखी बंदूक से खुद पर मुबैना फायर करके जिंदगी का खात्मा कर दिया। इतला पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर मकली अस्पताल मुंतकिल कर दी है। लड़की के वालिद गुल मक्सी ने अस्पताल में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मां ने बेटी को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से मना किया तो बेटी ने नाराज होकर घर में पड़ी बंदूक से खुद पर फायर करके जिंदगी का खात्मा कर दिया है। वाकये पर गम से निढाल था। पुलिस के मुताबिक वाकये की मजीद तफ्तीश की जा रही है, ताहम कोई केस दर्ज नहीं हुआ। ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक शहर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश। ननकाना साहब बारिश से मौसम खुशगवार, सर्दी की शिदत में इजाफा। ननकाना साहब बारिश के शुरू होते ही बिजली गायब। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मकतूल राजा खिजर हयात के भाई राजा सिकंदर हयात ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तैमूर अफजल, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद बिलाल और दीगर ने इनकी 600 किनाल मलकीती अराजी वाकया चक नंबर 275 TDA पर कब्जा करने के लिए मुख्तलिफ औकाफ में कोशिशें की और कब्जे के दौरान अंधाधुंध फायरिंग तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद इनके ड्राइवर अब्दुल सत्तार की आंख जाया हो गई, जिनके मुकदमात थाना चौक आजम में दर्ज कराए। मुकदमात की पैरवी से बाज रखने और अराजी का कब्जा छुड़वाने में नाकामी के बाद इल्जाम मलिहान वगैरह ने इनके भाई खिजर हयात को दिन दहाड़े अपने खेत में काम करने के दौरान इल्जाम मलिहान ने अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, जिसका मुकदमा थाना चौक आजम में दर्ज है। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े कत्ल के वाकये में मुलविस बासर मुलजमान आज तक गिरफ्तार न हुए, जबकि कानून की कार्रवाई से बचने के लिए मुसलसल मकतूल फरीक को दिन रात हमलों का सामना है। गुज़िश्ता से पैवस्त शब कातिल फरीक ने इनके घर, दीवार और मोटरसाइकिल पर अंधाधुंध फायरिंग करके इलाका में खौफ और हरासा फैलाया। वारदात की इत्तला 15 चौक आजम को की गई। फायरिंग की और फायरिंग के साथ साथ निकाली, गलोच भी निकाली है। फिर उस पर 5 FIR हैं। 5वीं FIR 302 में कन्वर्ट हो गई थी,
मेरे बड़े भाई को इसने फायर किया और गोली लगी और ये ना कुछ हफ्ता निश्चित अस्पताल है, उसके बाद ये शहीद हो गए। तो अब ये फिर ये मुतालबा कर रहा है कि आप हमें माफ़ नहीं करोगे तो मैं आपको जान से मार दूँगा। हम DP से भी मिले, SHO से भी मिले, लेकिन अभी तक कोई मुलज़म गिरफ्तार नहीं हो सका। लिहाजा मेरी पुरजोर इल्तमास है DIG से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि मुझे मेरी दाद रसी कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए और कातिलों को पकड़ने कर कैफे गिरफ्तार तक पहुँचाया जाए। खबर शामिल करते हैं झंग से। मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी झंग के फूड सेफ्टी टीमें सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ इन एक्शन। पंजाब फूड अथॉरिटी झंग ने मार्च 2023 के माहाना रिपोर्ट शाया कर दी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके दूध बरदार गाड़ियों का 35,099 लीटर दूध चेक किया गया और 960 लीटर गैर मयारी दूध मौके पर ज़ाया कर दिया गया, जबकि गैर मयारी दूध फरोख्त करने पर तकरीबन 60,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। मजमूई तौर पर 1091 कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और 811 इस्लाहाती नोटिस जारी किए गए हैं। 164 दुकानों और 14,62,000 के जुर्माने आयद किए गए, जबकि मिलावट जालसाजी करके दूसरी कंपनियों की पैकिंग अपनी प्रोडक्ट्स पर लगाने और हिफ्ज़ाने सेहत असूलों की खिलाफ वर्जी पर 5 पॉइंट्स को इस्लाहात तक बंद कर दिया गया और 4 अफराद पर पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। कार्रवाइयों के दौरान तकरीबन 30,3300 रुपये मालियत की फूड आइटम्स और जाली पैकिंग मटीरियल को बहाके सरकार जब्त कर लिया गया। मजमूई तौर पर कार्रवाइयों के दौरान 570 किलोग्राम मौजरे सेहत और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त, 73 लीटर गैर मयारी दूध, 458 किलोग्राम मसालाजात, 55 लीटर इंतहाई नाकस ऑयल और 59 लीटर ज़ायदुल मियाद मशरूबात को तलब किया गया है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावट माफिया के खिलाफ बला तफरीक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हुकूमती मुफ्त आटा जालसाजी के बटोरने वाले गैंग के 2 अफराद को आटा पॉइंट पर मशकूक जानकर धर लिया, जबकि एक भाग निकला। गैंग के अरकान जालसाजी से फ्लोर मिल की मोहरें लगाकर फर्जी मर्द औरतों के नाम लिखकर आटे के थैले खिसका लेते थे। तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर में हुकूमती मुफ्त आटा पॉइंट्स गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में जालसाजी से आटा के थैले खिसकाने वाले गैंग के 2 अफराद मोहम्मद अदनान सकना कच्ची मंडी और अब्दुल रहमान सकना महाजर कॉलोनी ने फ्लोर की जाली मोहरें बनाई हुई थी और रात के वक्त फर्जी औरतों और मर्दों के नाम की पर्चियां बनाकर हुकूमती मुफ्त आटा पॉइंट से आटे के थैले ले जाते थे और आटे का खसारा फ्लोर मिल और फूड इंस्पेक्टर के खाते में डाल दिया जाता था। आटा पॉइंट पर मौजूद इंचार्ज ताहिर महमूद, तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर रईस मोहम्मद शाहिद इकबाल ने 2 अफराद को मशकूक जानकर तहकीकात की तो राज फाश हो गया और जालसाज गिरोह के अरकान को रंगे हाथों पकड़ लिया। थाना सिटी पुलिस के हवाला कर दिया गया, जबकि एक मुबैना मुलजिम अब्दुल कदीर सकना महाजिर कानूनी भाग निकला। मुतल्लिका अफसरान ने इंदराज मुकदमा के लिए तहसीलदार मोहम्मद ताहिर महमूद की मदईयत में तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी। पुलिस थाना लियाकतपुर सिटी ने दोनों अफराद को हिरासत में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पंजाब भर की तरह चिश्तिया में भी मुफ्त आटा पॉइंट पर DSP चिश्तिया SHO थाना सिटी A डिवीजन सैफुल्लाह हनीफ की पुलिस टीम के हमरा दीगर इदारों की जानिब से आटा पॉइंट पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात के साथ अवाम पर आटे की तकसीम का अमल जारी है। पंजाब भर की तरह चिश्तिया में भी हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की फ्राहमी के लिए महकमा रेवेन्यू के तहसीलदार चिश्तिया खालिद महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया फूड इंस्पेक्टर वसीम तलहा की जेर निगरानी और SHO थाना सिटी A डिवीजन सैफुल्लाह हनीफ की पुलिस टीम के साथ साथ सिक्योरिटी ब्रांच की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात के साथ आटा पॉइंट्स पर आटे की तकसीम का अमल मुंजिम अंदाज में जारी है। आटा तकसीम के दौरान बुजुर्ग शहरियों के साथ मावनत करने में भी मसरूफ़ अमल है। मेडिकल ऑफिसर हेल्थ रेस्क्यू 1122 का अमला भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से अवाम तक 3 लाख से ज्यादा आटे के थैले तकसीम कर चुके हैं। पॉइंट्स पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात के तहत तमाम जिम्मेदारान की साफ शफाफ तरीके से मुफ्त आटे की तकसीम का अमल मुनसिफाना तरीके से जारी है। कामुकी से मोहम्मद असगर जोया डिप्टी कमिश्नर मौजा उस्मान नगर के डेरे पर इलाके के मौजूद शख्सियात ने दावत इफ्तार में शिरकत की। मोहम्मद नवीद गराया की रिपोर्ट के मुताबिक SP प्रमोट होने वाले असगर, SHO राव ताहिर, राना निसार SHO, अवान राना FIA, मियाँ साबिर डायरेक्टर, नासिर कौंसल, सर इकबाल सादुकी, सर जुल्फकार सादुकी और दीगर मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की, जिसमें अहम अमूर पर बातचीत करते हुए फैसला किया गया कि कामुकी और सादुकी के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने
करने के बारे में अहम इक़दामात उठाए जाएंगे और बच्चों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया। इस प्रोग्राम का आगाज़ अगले महीने से शुरू होने का ऐलान करते हुए चौधरी असगर जोया डिप्टी कमिश्नर ने अपने इलाके में हर टैलेंटेड वाले बच्चों को एजुकेशन के लिए फ्री स्कॉलरशिप देने की यकीन दहानी भी कराई, जिस पर तमाम अफसरान और असातिज़ा कराम ने इनको सराहते हुए कहा है कि इस इक़दाम को उठाने से हमारे बच्चों में मज़ीद तालीम का जज्बा पैदा होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।